सिंगरौली की ये जीत मध्य प्रदेश में आपकी सियासत का नया अध्याय है। सिंगरौली में रानी अग्रवाल की चुनावी सभा में केजरीवाल ने रोड शो किया था। कांग्रेस को भी 2023 के चुनाव के लिए निकाय के नतीजों ने ताकत दी है। अब से पहले सूबे में मेयर की सभी 16 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन निकाय के पहले चरण के नतीजों में 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। अभी दूसरे चरण के लिए 5 सीटों के नतीजे 20 जुलाई को आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। देश ने वैक्सीनेशन में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला भारत ने 2 अरब यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। देश अब 2 अरब से अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला दुनिया में दूसरा देश बन चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन में देश ने एक और कीर्तिमान बना लिया है। भारत ने 2 अरब यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। देश अब 2 अरब से अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला दुनिया में दूसरा देश बन गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। वैक्सीनेशन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। देश में जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि हमने एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 अरब के पार पहुंच गया है। रविवार दोपहर 12 बजे के आसपास भारत ने 200 करोड़ से अधिक खुराक में वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि के लिए सभी हेल्थ वर्कर्स और नागरिकों को बधाई भी दी। बहुत ही जल्द, मतलब लगभग 18 महीनों में ये 200 करोड़ का वैक्सीनेशन, एक सक्सेस ड्राइव जो भारत ने अचीव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए नहीं, लेकिन विश्व में आज भारत ने एक अलग दिशा में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। सबसे तेज वैक्सीनेशन। कोविन पोर्टल पर रविवार दोपहर 12:30 बजे तक कुल 2 अरब 15,631 लोगों का टीकाकरण हो चुका था। इनमें 1 अरब 1 करोड़ 90,73,891 लोग पहली खुराक पाने वाले, 92 करोड़ 59,26,880 दूसरी डोज पाने वाले और 5 करोड़ 50,14,860 एहतियाती खुराक लगवाने वाले शामिल हैं। मौजूदा समय में 14,883 साइट्स पर टीकाकरण चल रहा है, जिनमें 14,166 सरकारी केंद्र हैं, जबकि 717 प्राइवेट सेंटर हैं। Magnificent milestone for India, a magnificent milestone for the world, because we have vaccinated 200 crore doses to the people of India. And remember, we have achieved this using our own vaccines. We have been Atmanirbhar. We have used our Covaxin, we have used our Covishield, and this vaccine has reached the nook and every nook and corner of our great nations. So truly a great moment, and all the credit to this goes to the people of India and to the leadership of the Honorable Prime Minister. देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। पहले 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य देश ने 21 अक्टूबर 2021 को हासिल किया था। ठीक 9 महीने बाद टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1.02 अरब आबादी ऐसी है जिसे टीके की कम से कम 1 खुराक लग चुकी है। सरकार ने 2021 के अंत तक 2 अरब वैक्सीनेशन डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य 7 महीने बाद हासिल हुआ है। Congratulations, India, for administering over 2 billion COVID-19 vaccine doses. This is yet another evidence of the country's commitment and efforts to minimize the impact of the ongoing pandemic.
COVID-19 vaccines provide protection against severe disease and death for all variants. फिलहाल देश में इन दिनों कोरोना का बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 75 दिन तक चलेगा। बूस्टर डोज सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में लगाया जा रहा है। पहले बूस्टर डोज के लिए पैसे देने पड़ते थे, जिसके चलते लोग इसे बहुत कम लगवा रहे थे। 15 जुलाई तक 18 साल से 59 साल के 1% से भी कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया था। इसके चलते केंद्र सरकार ने 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त लगाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।